गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव्स का लास्ट पार्ट नंबर 4, जिसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 76 से 100 तक। तो हम स्टार्ट लेते हैं नंबर 76 से। आई विल यूज़ अ डैश टू मेजर द लेंथ ऑफ माई बुक। मैं अपनी बुक का जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ करूँगी। ऑप्शन ए, टू पेन बैलेंस। टू पेन बैलेंस जो है वो वेट के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन बी, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो बुखार चेक करने के लिए होता है। ऑप्शन सी जो है वो रूलर है, जो लंबाई चेक करने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन डी, सीज़र। सीज़र काटने के लिए यूज़ होता है। तो अब आपने बताना है कि इसमें जो है वो कौन सा ऑप्शन आता है जो करेक्ट है। नंबर 77, अ शॉपकीपर मेजर द क्लॉथ विद अ डैश। एक दुकानदार जब हमें कपड़े देता है, चाहे 1 गज़ हो, 2 गज़ हो, तो वो अपने साथ हाथ में क्या रखता है उस कपड़े को नापने के लिए। ऑप्शन ए, रूलर। ऑप्शन बी, मीटर रॉड। ऑप्शन सी, मेजरिंग टेप। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। नंबर 78, अ क्लॉक मेजर डैश। क्लॉक जो है वो क्या मेजर करता है, किस चीज़ के बारे में हमें बताता है। घड़ी जो है वो हमें क्या बताती है। ऑप्शन ए, टाइम। ऑप्शन बी, लेंथ, लंबाई। ऑप्शन सी, डिस्टेंस, फासला। ऑप्शन डी, वेट या वज़न। नंबर 79, विच वन मेजर वेट। इनमें से कौन सा जो है वो वेट को नापने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन ए, टू पेन बैलेंस। टू पेन बैलेंस भी वज़न के लिए होता है। ऑप्शन बी, डिजिटल बैलेंस, ये भी वज़न के लिए होता है। ऑप्शन सी, किचन स्केल, ये भी वज़न के लिए होता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, या ये सारे। तो आपने बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। MCQ नंबर 80, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय डैश। टेम्परेचर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दर्जे हरारत की कौन सी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए, डिजिटल बैलेंस। ऑप्शन बी, क्लॉक। ऑप्शन सी, थर्मोमीटर। ऑप्शन डी, रूलर। इसमें मैं आपको हिंट दे दूं कि जब हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बुखार होता है, तो डॉक्टर जो है वो हमारा बुखार चेक करने के लिए कि हमारा जिस्म कितना गर्म है, वो थर्मोमीटर यूज़ करता है। तो आपने बताना है कि टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। नंबर 81, अ बीकर मेजर डैश। बीकर जो है, जो शीशे की ग्लास की तरह होता है लेकिन उस पर स्केल्स होते हैं, वो किस चीज़ को मेजर करता है। किसी भी लिक्विड को। ऑप्शन ए, लिक्विड। ऑप्शन बी, डिस्टेंस। ऑप्शन सी, टेम्परेचर। ऑप्शन डी, स्पीड। नंबर 82, मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डैश। बिजली जो है वो कहाँ पर बनती है। ऑप्शन ए, पावर स्टेशन। ऑप्शन बी, होम्स, घरों में। पावर स्टेशन कहते हैं बिजली घर को, होम्स कहते हैं घरों को। सी, शॉप, दुकानों में बनती है। ऑप्शन डी, मार्केट या बाज़ारों में बनती है। तो आपने बताना है कि बिजली जो है वो कहाँ पर बनती है। नंबर 83, डैश इन्वेंटेड द फर्स्ट बल्ब। इनमें से जो है वो एक साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहली बार जो है वो बल्ब इन्वेंट किया, बनाया। तो वो साइंटिस्ट कौन सा है। ऑप्शन ए, जे थॉमसन। ऑप्शन बी, थॉमस एडिसन, आपकी बुक में ये नाम है। ऑप्शन सी, न्यूटन। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। नंबर 84, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। लाइट जो है, रोशनी जो है वो किस चीज़ की किस्म है। ऑप्शन ए, एनर्जी। ऑप्शन बी, शेडो, साया। ऑप्शन सी, बी। ऑप्शन डी, फायरफ्लाई, जुगनू। नंबर 85, विच वन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि हमें रोशनी देने का कुदरती ज़रिया कौन सा है। ऑप्शन ए, स्टार्स, सॉरी, ऑप्शन ए, सन। ऑप्शन बी, स्टार्स। ऑप्शन सी, फायरफ्लाई। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, या ये चारों। फायरफ्लाई कहते हैं जुगनू को। 86, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड डैश। लाइट जो है वो बिल्कुल तेज़ लाइन में ट्रैवल करता है। जब हम लाइट जो है वो बल्ब ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी रोशनी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। तो इस स्ट्रेट जाने को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, लाइन। ऑप्शन बी, एरो। ऑप्शन सी, रेज। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, या इनमें से
कोई नहीं। नंबर 87 ग्लास इज डैश मटेरियल। ग्लास जो है वो कैसा होता है, क्या वो ओपेक होता है? ओपेक का मतलब है कि उसकी दूसरी तरफ हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। शीशे की हम बात करें जो बिल्कुल साफ शीशा होता है। ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उस चीज़ को कहते हैं जिसकी दोनों तरफ हमें सब कुछ नज़र आता हो। ऑप्शन सी ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि जिसमें थोड़ा नज़र आता है और थोड़ा नज़र नहीं आता, जिस तरह टिश्यू पेपर होता है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 88 द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद डैश। ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा जो है उस पर क्या है? ऑप्शन ए लैंड, खुशकी। ऑप्शन बी माउंटेन्स, पहाड़ हैं। ऑप्शन सी वाटर, पानी है। या ऑप्शन डी स्नो, बर्फ है। नंबर 89 सी वाटर इज डैश। समंदर का पानी कैसे होता है? ऑप्शन ए स्वीट, मीठा होता है। ऑप्शन बी बिटर, या वो उसका जायका जो है वो थोड़ा कड़वा होता है। या ऑप्शन सी सॉल्टी, नमकीन होता है। ऑप्शन डी सोर, या वो थोड़ा सा तुरश होता है। नंबर 90 विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है वो कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी प्लांट्स, या ऑप्शन डी व्हील्स। तो इन चारों में से एक ऐसा है जो डिफरेंट है बाकियों से, वो आपने बताना है। विच एनिमल इज़ इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट कहते हैं ऐसे जानवरों को जिनकी नस्ल जो है वो ख़त्म होने वाली होती है। तो इन चारों में से एक ऐसा एनिमल है जिसकी नस्ल जो है वो इतनी कम हो गई कि वो दुनिया से ख़त्म होने वाली है। जिस तरह डायनासोर जो है वो अब दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ उनका नाम है, या हम उनकी पिक्चर या उनके स्केलेटन देख सकते हैं। तो इस तरह अब एक एनिमल ऐसा है जो ख़त्म होने वाला है, जिसका बहुत ज़्यादा शिकार होता है, या जिसके लिए जो है वो जंगल नहीं रहे कि वो उन जंगलों में रहे। तो वो कौन सा जानवर है? ऑप्शन ए पांडा, ऑप्शन बी लॉइन, ऑप्शन सी कैट, ऑप्शन डी डॉग। नंबर 92 द अर्थ इज़ अ डैश। ज़मीन क्या है? ऑप्शन ए स्टार, क्या ज़मीन एक स्टार है, सितारा है। ऑप्शन बी सैटेलाइट, या वो सियारा है। ऑप्शन सी प्लैनेट, या वो प्लैनेट है। ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। नंबर 93 द शेप ऑफ द अर्थ इज डैश। ज़मीन की शेप कैसी है? ओवल है, बी स्फेयर है, स्फेयर कहते हैं गोल को। ऑप्शन सी रेक्टेंगल है, या स्क्वायर है। नंबर 94 द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डैश। ज़मीन का वो वाला हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, तो वहाँ पर कौन सा वक्त होता है? क्योंकि वहाँ पे तो रोशनी होगी। अब जिस वक्त रोशनी होती है वो आपने बताना है कि वो दिन का कौन सा वक्त होता है। ऑप्शन ए नाइट, क्या वहाँ पे रात होती है। ऑप्शन बी डे, या वहाँ पर दिन होता है। ऑप्शन सी इवनिंग, या वहाँ पे शाम होती है। ऑप्शन डी डॉन। डॉन कहते हैं सुबह की अजान से पहले का जो टाइम है, इसको हम कहते हैं डॉन। नंबर 95 द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड डैश। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द मुसलसल घूमती रहती है, तो वो जिस रास्ते पे घूमती है उस रास्ते को क्या कहते हैं? स्पेस, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी ऑर्बिट, ऑप्शन डी रोड। नंबर 96 द मून इज़ अ डैश। मून क्या है? ए सैटेलाइट, बी स्टार, सी प्लैनेट सियारा, डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। 97 द मून इज़ डैश देन द अर्थ। ज़मीन जो है मून जो है, चाँद जो है वो ज़मीन से क्या है? बिगर, बड़ा है। स्मॉलर, छोटा है। इक्वल, उसके बिल्कुल बराबर है। या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 98 डैश फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो सबसे पहले चाँद पर गया? ये हमारी बुक में भी है। ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी न्यूटन, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। MCQ नंबर 99 नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन डैश। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो कब चांद पर गया, किस साल में? 1969, 1979, 1989, या 2000 में। ठीक है, तो आपने बताना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो कब जो है मून पर गया था। लैंडेड का मतलब है वो कब गया था उधर। MCQ नंबर 100 एंड द लास्ट वन एस्ट्रोनॉट्स वियर डैश टू गेट इनटू द स्पेस। एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में जब जाते हैं तो क्या पहनते हैं? ऑप्शन ए हेलमेट, क्या वो हेलमेट पहनते हैं? ऑप्शन बी स्पेस सूट,
स्पेस में जाने के लिए एक ख़ास किस्म का सूट होता है जिसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है, तो क्या वो वाला सूट पहनते हैं? ऑप्शन सी स्लीपिंग सूट, या रात को सोने वाला सूट पहनते हैं, या नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने फिनिश कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन ऑब्जेक्टिव्स की पीडीएफ फाइल जो है वो आपके ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएगी। इससे आप लोग जो है वो अपने लिए ये वाले एमसीक्यूज़ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।